11 ठीक है, चालू करो। In the initial stage, a rosary may be used for meditation. कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ध्यान के लिए माला का प्रयोग भी किया जा सकता है। ध्यान इधर उधर भागता है, कहीं का नहीं रुकता, कहीं का अधिकतर मनुष्य रुकता नहीं, तो माला की सहायता से वो ध्यान करें तो प्रारंभिक अवस्था में वो परमिसिबल है, अलाउड है, कर सकते हैं। उसको अभ्यास नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ध्यान में माला बाधा होती है। ध्यान कंटिन्यूस होना चाहिए और माला के मणियाँ गिरने में टूट टूट के हो गए कंटिन्यूस। ये माला का प्रयोग करना आगे के दिनों में आप ही छोड़ दोगे। प्रारंभ में यद्यपि आप सहायता के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। We should make it a rule not to take our meals, not to go to sleep unless we finish a fixed number of rounds on the rosary. हमें नियम बना लेना चाहिए, अगर माला फेरते हो तो नियम बनाना चाहिए। मेक इट ए रूल, तो नियम बनाना चाहिए कि हम अपना भोजन नहीं करेंगे और सोएंगे नहीं जब तक निश्चित जितनी माला हम करनी है उतनी नहीं करेंगे। माला मान लीजिए आपने बादी 50 करेंगे, क्या करेंगे, तो अगर वो माला ख़त्म नहीं हुई है न तो आप सोएं न आप खाएं, तो माला का नियम बन जाएगा। नहीं तो माला का नियम, कुछ नियम तो होना चाहिए। आज 20 की कर, 25 की कर, 10 की छोड़ दी, ऐसे उठा नहीं, एक सिस्टम से करो। तो ये माला भी आपको प्रारंभ में सहायता देगी, नियम से बदोगे आप। फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स ऑन द रोजरी। रोजरी की माला फेरने में एक निश्चित संख्या में जब तक नहीं कर लो तब तक खाओ नहीं और सो नहीं। अगर ये और बात लोगे तो माला आपके लिए भजन में सहायक बन जाएगी, क्योंकि इससे आपकी नियमितता बढ़ेगी। इससे We should not pay heed to the number of times name is uttered. हमें इस बार we should not pay heed, ध्यान देना। We should not pay heed, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। To pay heed पर ध्यान देना। To the number of times the name is uttered, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम नाम कितनी बार ले रहे हैं। ऐसा हमने आज इतना नाम लिया, ये मन तो आसमान में उड़ जाता, नाम का लिया। मन लगा, अगर नाम में लगा हुआ है तो नाम लिया। मन उसमें लगा हुआ नहीं है तो नाम लेने का मतलब टेप बहुत बज सकता है। मन आपका यहाँ लगा हुआ है, टेप वहाँ बज रहा है, ऐसा हो गया। ये तो टेप है वो बज रहा है और मन और कहीं है। मन लगने के बाद ही नाम होता है। मन भाव से नाम में लगा रहे तो नाम लेना साथ में। That may lead to egoism or sometimes to boredom. यदि नाम लेते हैं आप, मन नहीं लगाते हैं और गिनती करते हैं तो आपको अहंकार हो जाएगा और कभी कभी तो आपको बोरियत लगेगी, क्यों रस नहीं है, इसलिए बोरियत हो जाएगी। कई लोग लिखवाते हैं, कॉपी आती है, राम नाम लिख कर भेजो, जमा हो रही है, जमा करवाते हैं। इस प्रकार के नामों को लिखने से एक मन का संतोष है, बाकी इसके परमार्थिक मूल्य कुछ नहीं है इसका। ये अगले जन्म में भगवान देखेगा, आपने लिख के आए हो, चलो फिर चालू कर दो इसका। पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पर आपको यह पारमार्थिक उन्नति से नहीं मिलेगी।
Sitting or meditating for a long time will probably create the devotional attitude. लंबे समय तक ध्यान के लिए बैठोगे तो आप में भक्ति भाव का दृष्टिकोण पैदा हो जाएगा, आपके मन में दृष्टिकोण भाव भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। लंबे समय तक बैठने से ये प्रभाव पड़ता है, मन एकाग्र होता है, रस का संचार भी होने लगता है, तो इससे आपको भक्ति भाव बढ़ेगा। समय अधिक दोगे तो, नहीं तो आप में भक्ति नहीं पैदा होगी, रस नहीं पैदा होगा तो अधिक टाइम नहीं दे पाओगे, आप उठ के खड़े हो जाओगे, मन नहीं लगेगा, आनंद आने लग जाएगा। नाम में अधिक समय तक बैठोगे, आनंद भी आने लगेगा, तो आपका दृष्टिकोण भाव भक्ति भाव का आपका बुद्धि बन जाएगी। Once the devotional attitude takes possession of the mind, एक बार जब मन में भक्ति भाव का प्रवेश हो गया, टू टेक पोजीशन अधिकार कर लेना। जब एक बार मन पर भक्ति भाव का अधिकार हो गया, भक्ति भाव ने प्रवेश कर लिया, द ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन डज नॉट मैटर। तो आप क्या कितने समय तक ध्यान करते हैं इसका महत्व नहीं रहेगा। भक्ति भाव अगर आपके मन में आ गया पूरा, तो ड्यूरेशन काउंट नहीं करेगा। भक्ति भाव अगर ज़्यादा है, बहुत तीव्र है, तो आप कम समय पर बैठे हैं तो भी आपको लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। मुख्य चीज़ भक्ति है, डिवोशन है, कितना परमात्मा के लिए प्रेम है। नाम से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम भर गया तो नाम का तत्व आ गया आपके अंदर। नाम लेना नहीं लेना, प्रेम से भरे हुए मन के अंदर एक ही बात है, नाम फिर साइलेंटली चलता है, लेना नहीं पड़ता, सूक्ष्म हो जाता है। नाम की गति बहुत सूक्ष्म हो जाती है, हमें मालूम पड़ता है कि नाम नहीं ले रहा है, लेकिन नाम होता है, वो भाव का अतिरेक हो जाता है, भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो नाम उस भाव के अंदर अपने आप अंतरित हो जाता है, अंदर ही अंदर चलता है। The superconscious state is indescribable, जो मन से अतीत जो अवस्था है उसका वर्णन नहीं हो सकता। मन से अतीत की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता। Its experience by word of mouth is but a faint replica of, शब्दों के द्वारा इसका वर्णन एक उसका धुंधला प्रतिरूप है, बहुत धुंधला प्रतिरूप है। इस सुंदर आदमी की हम ब्रश मार के शक्ल बनाते हैं तो आदमी दिखता है कि जो सूक्ष्म दृष्टि हो दिखता है, आदमी खाली ऐसे रूप रेखा दिखती है, फेंट रिप्लिका है, वो शब्दों से वर्णन नहीं है उसका, धुंधला प्रतिरूप होगा। रियली स्पीकिंग सुपर कॉन्शियस स्टेट इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। वास्तव में तो जो मन से अतीत की होता है वह तो अनुभव का विषय है, उसका जो कोई बुद्धि से वर्णन हो सकता है ना वह इंद्रिया पहुँच सकती है। आपने आनंद लिया और आप ही जाते, बुद्धि इसको नहीं समझ सकती, मन नहीं समझ सकता, इंद्रिया वर्णन नहीं कर सकती। इसलिए ये अपेक्षा करा कि आप क्या हुआ जी बताओ, तो ये अति जिज्ञासा है पूछने वाले की, और बोलने वाले की प्रगल्भता है। क्यों बोलने का विषय नहीं, इतना ज्ञान हो गया बोला नहीं जाएगा। अगर मुझसे इतना ही पूछ ली था आपने रसगुल्ला खाया तो स्वाद बताओ, और किसी रसगुल्ला खाया ही नहीं तो मुझे स्वाद कैसे होता बोल। उसका तरीका ये है भाई, अनुभव कर, ये देख रसगुल्ला रहा है, ये जीभ पर रखे तभी तो अनुभव आएगा। रसगुल्ले का अनुभव नहीं दे सकती, तो मन से अतीत सत्ता का अनुभव कैसे आ जाएगा, खुद को लेना पड़ेगा। गौ से इंद्रिय जगत को छोड़ो, मन के जगत को छोड़ो, विचार जगत को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, धीरे धीरे नाम लेते हुए ऊंचे चढ़ो, तो आपको उसकी अवस्था का मालूम पड़ेगा, तब तो आनंद भी आएगा। फिर तो ऐसा आनंद आएगा कि आप नीचे उतरना ही नहीं चाहोगे। हर कोई कहे रोटी तो खा लो आकर के, तो कभी बैठे हैं, अभी भोजन हो रहा है,
हमें छेड़ो मत, ये करने लगे होगा। मित्र लोग मिलने आए, जरा हमसे मिल तो लो, आओ। कौन सा मित्र आया? सब दुश्मन है हमारे। जो हमको वहाँ से निकालना चाहता है वो हमारे दुश्मन है, कोई मित्र नहीं होगा। एक ही मित्र होगा आपके पास बैठे, आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, फिर आपको व्यवहार में इतना परिवर्तन हो जाएगा। We cannot meditate unless the object of meditation is realized by us. हम ध्यान नहीं कर सकते जब तक कि ध्यान का विषय हमारी अनुभूति में न आए, तब तक शून्य में ध्यान नहीं होता है। ध्यान में कोई विषय आना चाहिए सामने। वो कैसे आएगा, करके देखोगे आपको सब मालूम पड़ जाएगा। बट यू कैनॉट हैव रियलाइजेशन अनलेस यू मेडिटेट। सही दूसरी बात यह है कि यदि हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमको अनुभव ही नहीं होगा, और अनुभव नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा। तो ध्यान की प्रक्रिया चालू करो, फिर अनुभव आएगा, फिर तीव्र ज्ञान होगा। ध्यान की प्रक्रिया तो चालू करो, ध्यान जब होगा तो अनुभव आएगा आपको, तो ध्यान वास्तव में होगा। पहले बच्चे चलते हुए घोड़े में बैठेंगे, लाठी लेकर के घोड़ा कहते घोड़े में बैठे चलते रास्ते में, तो ये प्रक्रिया है। घोड़े में बैठे नहीं, जो घोड़ा जब आ जाएगा 24-25 साल के हो गए, जो घोड़े की सवारी मिलेगी उसको, तब घोड़े की सवारी मान ली जाएगी, हो जाएगी। तब तक तो लकड़ी का ही घोड़े काम आएगा। तो इस प्रकार से जब प्रक्रिया आप चालू करोगे तो प्रक्रिया चालू करो, और इसमें धीरे धीरे वो एलिमेंट आ जाएगा जो अनुभव आता है। तो आपकी प्रक्रिया और वो दोनों जुड़ करके ध्यान अच्छा होना चाहिए। प्रक्रिया आपकी अपने आप चलने लगेगी, ध्यान का विषय भी सामने है। तो प्रक्रिया नहीं रहेगी, वो ध्यान के लिए आपका उसका समर्पण होगा, मन का उसमें समर्पण हो जाएगा। रियलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द हार्ट। अनुभव रियलाइजेशन किस पर निर्भर करता है कि आपका चित्त का हृदय का गुण कैसा है। इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म के कर्म भी संचित रहते हैं, वो चित्त का निर्माण करते हैं। चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार संचित रहते हैं। चित्त का संबंध लिंग शरीर से है, सूक्ष्म शरीर चित्त का, फिर उससे जुड़ा हुआ लिंग शरीर। लिंग शरीर में जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं। लिंग शरीर ही वास्तव में जीव का असली रूप है। उसके नष्ट हुए ना जीवत्व नाश नहीं होता। परमात्मा के पास लिंग शरीर का नाश होता है, तब कब सब कर्म संस्कार का नाश होता है। तो चित्त उससे जुड़ा हुआ है लिंग शरीर, उसे निकल के संस्कार आ सकते हैं। कब कौन से संस्कार आए कोई नहीं कह सकता। अंदर सारा राज्य परमात्मा का है, तो हमारे काम है भाव से ईश्वर का नाम लेवे, तो अंदर ही अंदर बैठा हुआ हमारे लिए वो ठीक आयोजन कर देगा। हमें जो देना है वो दे देगा। हमें भजन करना, निस्वार्थ होकर के शांत होकर भजन करना आना चाहिए। रियलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की क्वालिटी कैसी है, इस पर धर्म निर्भर करता है। क्वालिटी अच्छी है, ध्यान अच्छा होगा। क्वालिटी गिर जाएगी आपकी, ध्यान भी कम हो जाएगा। क्वालिटी और भी गिर गई, ध्यान खत्म हो जाएगा। और क्वालिटी पर हम इसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान नियमित करें और ऐसे लोगों के साथ में रहें जो आपको परमार्थ में बाधा नहीं दें, उल्टा परमार्थ में सहायता करें। स्वयं भजन करने वाले हों और आपको सहायता देने वाले। ऐसे लोगों से ही आप अपना संपर्क रखें। संसार के लोगों से मिलेंगे तो सांसारिक वृत्तियों वाले होते हैं। कहते भाई क्या भजन करता है तू, संसार में तो देख, तो छोड़ के चल पड़ा संसार। वो सोचते भजन करना हो तो संसार छोड़ लेंगे। वो कहते हमको तो टाइम नहीं था,
अभी कहते तू बुला कौन था, जो खड्डे में जा रहे हो पढ़ो भाई, तो भारत अगर ऐसा है तो कैसे करो। ये भजन करने वाला अगर कोई आता है उसको परामर्श देना पड़ता है, देखो ऐसे लोगों की मत मिलिए जो तुम्हें क्षति पहुँचाए। अभी दिमाग कच्चा है, अगर पक गए आप तो आपको कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, अभी कच्चे हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों के संपर्क में आके अपने बुद्धि को दूषित नहीं करना, विश्वास के साथ भजन करना चाहिए। गुरु और हमारे संत, हमारी गुरु परंपरा जो कह रही है उस पर पूर्ण विश्वास करो। अपनी बुद्धि अगर टक्कर मारती है तो बुद्धि को आप कह दो कि ये तू दूर जा, तेरी बात नहीं सुनेगी। हमें तो गुरु परंपरा जो बोल रही है वही हमारे लिए मान्य है। इतना दृढ़ता अपने अंदर होनी चाहिए। ब्लिसफुल मेडिटेशन है जो क्वालिटी ऑफ तो जो आनंददायक ध्यान है उसका तो गुण ही अपना कुछ और। आनंददायक ध्यान का अपना ही गुण होता है। आनंददायक ध्यान इट में भी फॉर वेरी शॉर्ट पेन आता है, बहुत कभी बहुत थोड़े समय के लिए हो सकता है, ये उसका गुण कुछ विशेष होता है। वो ऊपर से तीव्र शक्ति उतरती है, आपको बिठा देती है और आप आनंद से तो मग्न हो जाते हैं। तो अगर 10-15 मिनट भी हो गया तो आपको तो 10-15 घंटे लोग बैठते उससे ज़्यादा आपको मिल गया। कुएं से पानी खींचो, 50 बाल्टी खींचे थक जाओगे, एक खिड़ी भी नहीं भर पाओगे उससे कुएं के पास। जानवर पीते खड़ी होती है, कुएं से आप निकाल के भरो 15, 20, 25, उसके बाद थक जाओगे। लेकिन बारिश तेज पड़ गई तो कुएं भर जाएंगी, खेड़ियाँ भर जाएंगी, तालाब भर जाएंगे, बीकानेर की तरह भर जाएगा। 10 मिनट की तेज बारिश सब काम हो जाएगा। ऐसे ईश्वर की जो वृष्टि होती है, कृपावृष्टि, जीव सब भर जाता है, आनंद भर जाता है। और खुद खींचते रहो तो आप कितना खींचोगे, थक जाओगे। आपके खींचने से नहीं खींचेगा। द ड्यूरेशन नॉट इन आवर हैंड। हाँ, परमात्मा का अनुभव कितने समय तक रुकेगा ये हमारे हाथ की बात नहीं। 10 मिनट रुके, आधे घंटे रुके, 1-2 घंटे रोक दे, आपको बिठा दे, कितनी देर बिठा दे, ये सब उसके हाथ में है। और वो आपके आंतरिक तैयारी को देख के ये सब करता है। जीव कितना तैयार है उतना ही वो आपको देता है, उतने समय तक बिठाता है। नहीं तो तीव्र अनुभव दे और आप उसके लिए योग्य नहीं तो कुछ ले जाओगे, ऐसा होने का। The duration is not in our hands. Sometimes the divine apparatus comes on. कभी कभी डिवाइन इंस्पिरेशन आती है, इंस्पिरेशन प्रेरणा, apparatus है तो प्रेरणा। कभी कभी दिव्य प्रेरणा उतरती है। Then one's devotion to God take precedence over all other things. जब वो दिव्य प्रेरणा उतरे उस समय ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उस प्रेरणा के अंतर्गत बैठ जाना चाहिए। और ऑल अदर थिंग्स, और अन्य सब बातों के बीच वो प्रेरणा उतरी, आई और आपको बैठने के लिए बाध्य कर दिया तो बैठो, और यदि दूसरे काम जरूरी है तो छोड़ दो। आपका उसका काम तो बिगड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे। सच काइंड ऑफ मेडिटेशन इज ऑफ ए वेरी हाई क्वालिटी। इस प्रकार जो ध्यान होता है वो बहुत उच्च कोटि का होता है। ईश्वर की शक्ति आए और आपको बिठा दे, उसको आनंद दो। तो तुम्हारे बिना प्रयास से मिल रहा है, तुम खाने को मिल रहा है, इतना भोजन तुमको अंदर अंदर मिल रहा है, तो बिना प्रयास के ईश्वर का परोसा हुआ भोजन लिखा और हम उसको मामूली चीज़ मान, ऐसा नहीं होता। ये बहुत उच्च कोटि का ध्यान होता है। दिस हाउवर इज नॉट इजीली अटेनेबल। यह आसानी से प्राप्त नहीं होता, ऐसा ध्यान आसानी से नहीं प्राप्त होता। द मेथड ऑफ योग में भी लॉन्ग ड्रॉन, योग का मेथड बड़ा लंबा हो सकता है।
But the spiritual experience attained by it are real and constant. लेकिन इसके बाद जो अनुभव आते हैं वो यथार्थ होते हैं, निरंतर रहते हैं, यथार्थ होते हैं निरंतर। कल्पना नहीं था ऐसा, हमको ऐसा लगा, ऐसा दिखा, लगा दिखा, ये तो सब आप करना हो सकती है, लेकिन वो तो आएगा तो आपको प्रत्यक्ष होगा ही होगा ज्ञान। One should get up from the bed. ये कांस्टेंट है ना, यहाँ फुल स्टॉप है। One should get up from the bed, roll it up, then sit for meditation, so that there remains no scope for sleeping. जब वो प्रेरणा उतरे या अथवा जब आपका समय हो जाए बैठने के लिए, सुबह का समय हो, सर्दी के दिन हो, ऐसा लगता है कि रजाई में तेरा कुछ आनंद आता है। गर्मी अच्छी रहती है, सर्दी में आनंद आता है। तो गुरुदेव का उसमें उपाय है, बताते हैं एक काम करो, आप फिर लात मार कर रजाएगा दूर फेंक दो, लात मार के दूर फेंक, तो आपको उठना ही पड़ेगा। और उठना पड़ गया तो फिर उठ ही जाओगे। One should get up from the bed. हमें तत्काल बिस्तर से उठ जाना चाहिए, रोल इट अप, और उसको सब लपेट देना चाहिए, रोल इट अप, उसको समेट देना चाहिए, एंड देन सिट फॉर मेडिटेशन, और फिर ध्यान के लिए बैठ जाना। ये अच्छा तरीका है कि आप लात मारो जब बिस्तर को और बैठ जाओ, सो दैट देयर रिमेन्स टू उसको बहुत स्लीपिंग, जिससे कि सोने का कोई अवसर ही नहीं बचेगा। रजाई दूर चली गई तो आप सो ही नहीं सकते। ये तो है जो आपको सुलाते रजाई, रजाई कम्बल जो भी कुछ हो, वही आपको बिस्तर से चिपका के रखता है। द टेम्पटेशन ऑफ स्लीपिंग दस रिमूव, इस प्रकार से सोने का लालच जब समाप्त हो गया, वन में हो पर हाई क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन, तो फिर आपको उच्च कोटि का ध्यान आप आशा कर सकते हैं कि आपने त्याग किया है ना, त्याग का फल परमात्मा देगा, अच्छा फल देगा। और आप त्याग नहीं करते, रजाई के अंदर लेटे पड़े रहते हैं, अभी तो उठा नहीं जाएगा, तो भगवान कहते हैं आलसी जीव को दो क्यों देगा आपको, आपका त्याग भी दो कितना है। आपने त्याग किसका, त्याग तो आपने किया है, लेकिन आपने परमात्मा का त्याग किया है। त्याग करो संसारी सुख, जो रजाई में लिपटा हुआ है वो तो वो त्यागी तो बहुत बड़ा है, महान त्यागी है वो, ये परमार्थ का त्यागी है। संसार को पकड़े बैठे हैं तो वो त्यागी है, उनको मिलता है संसार का आनंद, रजाई का आनंद वो भी ले सकते हैं। आप खड़े हो गए तो आपको परमात्मा का आनंद मिलेगा, रजाई का आनंद आपने खो दिया। तो आप कैसे त्यागी है वो आपको देखो। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के प्रकार। डीप मेडिटेशन सॉलिट्यूड लीड्स टू द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। गहरा ध्यान, एकांत स्थान में किया गया गहरा ध्यान, वो हमें कहाँ ले जाता है, पूर्ण एकांत से पूर्ण एकांत में ले जाता है। इट इज फ्लाइट फ्रॉम द अलोन टू द अलोन, यू आर ऑल अलोन। आपका व्यक्तित्व, आपका विचार, सब कुछ शून्य होकर आप पूर्ण एकांत अकेलापन बन जाता है। पूर्णता एकांत में प्रवेश करता, अकेलेपन में प्रवेश करता, तो एकांत में मेल होता है। फ्लाइट फ्रॉम द अलोन टू द अलोन, फ्लाइट है उड़ान, आप उड़ान भरते हैं पूर्ण एकत्व का, पूर्ण एकांत, पूर्ण अकेलापन से पूर्ण अकेलेपन, वो भी अकेला ही। जब आप जाते हैं तो वो दो हो तो जाते हैं, ये आपको अपने में आत्मसात करके आत्मसात हो जाते हैं, विनाश नहीं होता, आत्मसात हो जाता है। जल पानी में मिला दो, विनाश किसी का नहीं हुआ, ये दोनों मिल गए, ऐसे आत्मसात हो जाते हैं।
द डिवोटी बिकम्स गॉड इंटॉक्सिकेटेड। भक्त उसमें ईश्वर से आनंद से मस्त हो जाता है, गॉड इंटॉक्सिकेटेड, ईश्वर के नशे में चूर हो जाता है, ईश्वर के आनंद में मस्त हो जाता है। एंड हिज बिहेवियर ड्यूरिंग सच यूनिटी मोमेंट मे अपीयर क्यूर टू अदर्स। उस पर ऐसे एकत्व की जो स्थिति होती है तब तो उसका व्यवहार दूसरों को विचित्र मालूम पड़ जाता है, बोलना नहीं जाता, गुमसुम रहता है, क्यूर है, विचित्र, दूसरों को विचित्र मालूम पड़ता है। ये तो हम तो गए, हमसे बोले ही ना है, बस गूंगा हो गया, क्या कहो बता, ऐसे कहते हैं गूंगा हो गया, बोले ही नहीं, पता नहीं कैसे सामाजिक ही नहीं है, जाते हैं बात ही नहीं। उनकी अंतर्दशा देखो, वो अंदर आनंद को छोड़ के बात करेंगे, आपका जाना ही गलती, अपनी गलती नहीं जानते, उनकी गलती में गलती देख लेता, इससे हानि होती है। ऐसी अवस्था को गलत समझने भी इतना भी अपराध है। संतों के बीच में बैठ के पहले सीखो संतों का स्वरूप कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, कब उनके पास जाना चाहिए, कितना उनके पास बोलना चाहिए, संक्षिप्त बोलो, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अपनी छोटी मोटी घर की बातें लेकर के उनके सामने बन जाओ, परिवार की बात ज़्यादा करो। ये सब बातें बहुत जरूरी है समझ, नहीं समझोगे तो आपका आदर नहीं होगा उनके यहाँ और आपको प्राप्ति भी कम होगी। तो ऐसे एकत्व के क्षण जब होते हैं तो उनका व्यवहार बड़ा उचित हो सकता है दूसरों के लिए। एंड स्ट्रेंज डाउट्स में हॉन्ट देयर माइंड, उनके दिमाग बड़े बड़े संदेह उठने लगते हैं। हॉन्ट है ना, पीछा करना, बड़े बड़े संदेह पीछा करते हैं। क्या हो गया, हम परमार्थ देंगे, हम भी ऐसे गूंगे हो जाएंगे, जब हम गूंगे हो गए तो परिवार वाले बोलेंगे कैसे, ऑफिस जाएंगे तो आप बोलेंगे कैसे, लिख कैसे पाएंगे, चालू धारा चालू हो जाती है। देखो समझे तो है नहीं, अपने अज्ञान के तार खींच रहे जो बिना समझे हुए। तो गया फिर मेडिटेशन द कंपनी ऑफ 2 or 3 एस्पिरेंट्स हाइटन द मॉरल वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बुद्धे बताते हैं कि 2 अथवा 2 के बीच, साधकों के बीच में जो अच्छे भजन करने वाले हों, ऐसे साधकों के साथ बैठ के यदि आप भजन करें तो आपका जो नैतिक मूल्य है वो बढ़ता है, मॉरल वर्थ आपकी बढ़ती है, पारमार्थिक तत्व भी आप में ज़्यादा प्रवेश करता है। सबके मिलकर बैठने से एक ऐसा वातावरण तैयार होता है कि जो सब एक दूसरे को फायदा देते हैं। अकेले बैठने पर आप अकेले गए बन गया तो आपको हासिल भी हो सकता है, चाहे उठ भी सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए बाबा महाराज करवाते 15, 20, 25, 50 आदमी साथ बिठा करके, तो वहाँ पर शर्मा शर्मी भी नहीं उठ पाते थे, इसलिए बैठा आवश्यक हो जाता और अभ्यास भी हो जाता। कैसे उठे, सब बैठे, महाराज जी खुद बैठे, कैसे उठ के जाए, पैर तो थक गए तो भी कोई बात नहीं, तो पैरों को कष्ट दे के बैठते थे। और अकेले अगर हो तो उठ जाए, चलो थोड़ी देर चहल कदमी कर लेते हैं, थोड़ा काम कर जाते हैं, फिर दोबारा बैठ जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ और किस्म की बाध्यता हो जाती है। मेडिटेशन दी कंपनी ऑफ 2 or 3 एस्पिरेंट्स हाइटेंस द मॉरल वर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति की नैतिक उत्कर्ष होता है 2-3 आदमी बीच में बैठने पर। शेम इनटू अलर्टनेस, और शर्म के मारे उनको अलर्ट बने रहना पड़ता है। जिद्रा आ जाती है तो बगल का क्या हो रहा है भाई, खर्राटे वाले लगता है क्या क्या हो गया, बीच में आस पड़ोस के लोग कह देते हैं खर्राटी रहो, तो बहुत आपके लिए ये सहायता है कि शेम टू अलर्ट, शर्म के कारण, लज्जा के कारण आपको अलर्ट
ही पिक्स अप प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। इस तरह से ध्यान करने के लिए अभ्यास उनको हो जाता है। लोग बैठते हैं तो अलर्ट बना देते हैं हमको, और दो तीनों के बीच में बैठते हैं तो उनके यदि उच्च स्तर के बैठने वाले हैं तो वो आपको ऊँचा उठा देंगे। बैठो तो ऊँचे स्तर के लोगों के साथ बैठो, आपके मन का जो स्थिति है वो ऊँचाई आ जाएगी। और नीचों के साथ बैठ गए निंद कोटि मूर्खों के साथ, आपका मन भी नीचे आ जाएगा। मन का उत्थान पतन देखना जरूर देखना चाहिए। ध्यान के लिए बैठो तो ऐसों के साथ बैठो जो आपके मन के स्तर को ऊँचा उठाए। Meditation in the assembly of many devotees accompanied with the readings from spiritual texts like Dasbodh or singing of devotional songs also enhances the moral fervor. Meditation in the assembly of many devotees, अनेक भक्तों के संगति में ध्यान करना, असेंबली संगति में ध्यान करना, अकम्प्लीट विद रीडिंग, जिसके अंदर कभी कभी कुछ पाठ इत्यादि शामिल हो, अकम्प्लीट साथ शामिल हो, रीडिंग शामिल। जैसे अपन कम करवाते थे ना, 5 दासबोध के पद पढ़े फिर ध्यान करो, फिर 20 मिनट बाद फिर 5 दासबोध के पढ़ो फिर ध्यान करो। तो इस तरह से प्रेरणादायक पद होते हैं, वो बीच बीच पढ़ते पढ़ते एक तो निद्रा टूटती है, आलस्य टूटता है, ध्यान लगता है, अर्थ की तरफ ध्यान जाता है, मन में भाव अधिक पैदा होते हैं और आपका ध्यान इससे अच्छा होता है। स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक दासबोध, पारमार्थिक पुस्तक है जिसे दासबोध है, या सिंगिंग ऑफ डिवोशनल सॉन्ग अथवा भक्ति के पदों का गायन करना, ये भी एनहांस है, मॉरल फॉरवर्ड, नैतिक उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। एनहांस बढ़ाना, मॉरल फॉरवर्ड, नैतिक उत्कर्ष, नैतिक देवता ये बढ़ा देते हैं। अनफेलिंग रिगरस मेडिटेशन में भी प्रैक्टिस बाय आइदर, अनफेलिंग यानी बिना छूटे हुए, बेचूक, रिगरस यानी कठोर ध्यान किया जा सकता है। नियमाने कट्टा निभाव, समाधि करो, नियम पूर्वक बेचूक, कट्टा कठोरता पूर्वक, शरीर दया मत करो। पैर कहता हूँ मरा, को मैं तो ऊपर बैठा हूँ, मैं तो नहीं मरा, तू मर, मैं तो बैठू। युवावस्था में इसका अभ्यास अच्छा हो सकता है, बाद में तो वृद्धावस्था में तो आप अभ्यास क्या करोगे, फिर अभ्यास में शरीर टूटता ही है। ये युवावस्था अगर आपने अभ्यास कर लिया और आसन का अभ्यास हो गया 5-6 घंटे बैठने का, तो आपको वृद्धावस्था तक में ये लाभ देगा, जो अभ्यास हो गया शरीर में। तो जो अभ्यास करने हैं वो यौवन का ही होता है। अब जो बाद में अभ्यास करेंगे, बाद में नहीं होते अभ्यास, शरीर में साथ ही देता है। They practice by either strict adherence to the appointed timing. पहली बात तो क्या कि आप समय के लिए निश्चित उसको अध्ययन करें, उसको चिपके रहें, लागू करें, अध्ययन चिपक से ना लागू करें। अपॉइंटेड जो टाइमिंग है, जैसे सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, सायंकाल का टाइम, जो समय आपने बांधे हैं उसको आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, चूक मत करो। तो इस तरह से आपका ध्यान हो सकता है। फिक्सिंग स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन ए डे एंड स्टिकिंग, दिन के अंदर आप कोई निश्चित समय सीमा बांधना मेडिटेशन के लिए और उसको पकड़े रखो, छोड़ो, निश्चित समय सीमा बांधो, इतने समय करेंगे, इतने बजे दोपहर में इतने से इतने बजे करेंगे, प्रातःकाल इतने से इतने, और उसको फिर छोड़ो। स्टिक करें, इसके भी चिपक जाना,
Specifically, number of the utterances of the name of God and completely. Specifying the number of the utterances of the utterance of the name of God. या एक इस तरह का निश्चित कर लो कि इतने नाम हम लेंगे और उसको पूरा करो। तो ये ऐसी व्यवहारिक पद्धति है जिससे आपको नाम का अभ्यास हो जाएगा। तब शुरू नहीं होगा तो आप इस पद्धति से अपने अभ्यास को पकड़ो, बाद में सारा अभ्यास छूट जाएगा और आपका नाम अपने आप चल जाएगा। दौड़ने लग जाओगे, अंदर नाम दौड़ने लगेगा, आप नहीं दौड़ोगे, नाम दौड़ेगा और आप दृष्टा बनोगे चल रहा है। By such rigorous meditation, one gains control over one's mind। इस प्रकार के कठोर प्रयास से मनुष्य का अपने मन पर अधिकार होना, अधिकार करना हो कि ये बातें फॉलो करो और स्ट्रिक्टली अडेयर करो, इसके मान से कठोर उसका पालना करो, तो आप देखोगे कुछ समय बाद आपके मन को पूरी तरह ध्यान करने का अभ्यास करना तो जरूरी है। कई लोग कहते हैं दंड बैठक कर देंगे, उठ बैठ करते हैं, तो दंड बैठक करने वाले एकदम से 500 मिनट पहुँचते हैं, 5 मिनट बैठ लगाते हैं, करीब 30-40 साल में 15-20 दिन महीने बाद फिर 10-20 बढ़ा देते हैं, फिर और बढ़ाते हैं, ऐसे करते 500 तक करते, 1000 तक करते रहते वो शरीर को पुष्ट करते, मसल तगड़ी हो जाती है, वो अच्छा खाना खाते हैं, शरीर को खूब कष्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, शरीर को तगड़ा होता है। ये एकदम भी टाइम लगता है। जैसे आपका नामस्मरण का अभ्यास भी तगड़ा हो जाएगा, फिर आपको ये नहीं छोड़ेगा, आप छोड़ना चाहोगे तो भी आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसा पकड़ लेगा, फिर आपको आनंद आएगा। पहले आपने अभ्यास किया, फिर अब ये आपको पकड़ लेता है, फिर आपको अब कुछ नहीं करने का, अभ्यास कर लिया तो कर लिया, अब तो आप पर ये हावी हो जाएगा और हावी हो करके आपके बिना प्रयास सब कुछ होगा। करना फिर इसी को है, आपको क्या करना है। प्रेयर, रीडिंग एंड मेडिटेशन, प्रार्थना, पठन और ध्यान। Singing of devotional songs also has its own quality utility. भक्ति के पदों का गाना, इनका भी अपना उपयोग है, इनका अपना स्वयं का उपयोग है। It brings about moral preparation, इससे जीव को नैतिक तैयारी प्राप्त होती है। भजन की तैयारी के लिए नैतिक तैयारी आवश्यक है। जैसे ईश्वर को हम ईश्वर का भजन करेंगे, ये नैतिक आवश्यकता भी है। तो जिसने हमको संसार में सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, भोजन दिया है, उसके लिए क्या किया आपने? हमारी नैतिक आवश्यकता है, उसको याद करें। तो यदि हम भजन गाते हैं तो हमको इस पर ध्यान आता है, परमात्मा का भजन करना चाहिए, इस पर हमें हमारा ध्यान जाता है। नैतिक तैयारी हमारी नैतिक तैयारी है। यदि आप उसको नैतिक भाव से नहीं देखें तो भजन करने के लिए सिंसियर नहीं कर्तव्य से नैतिक कर्तव्य। भजन इसलिए नहीं किया जाता कि इससे हमको लाभ होगा, ऐसी बात नहीं, इसलिए किया जाता कि हमें कर्तव्य, तो ये नैतिक भाव यानी कर्तव्य। There should not be any monotony in it, और इस भजन के अंदर कोई मोनोटोनी नहीं होती। मोनोटोनी नहीं, एक रूपता, करेक्ट, एक रूपता। एक रूपता होने से उकताहट आती है। भूल चीज एक रूपता है। रोज रोज वही भजन गाओ, एक रूपता नहीं रहती।
इसलिए मैं कई बार परिवर्तन करता रहता हूँ सिस्टम में। ये आजकल ये चल रहा है, जब काफ़ी हो चुकेगी तो दूसरी चीज़ आ जाएगी, तो आपको नवीनता आती रहती है उसमें। एक ही चीज़ रोज रोज आ जाए तो भोजन भी आप एक नहीं कर सकते। बैगन का भरता रोटी रोज देवे आपको नुकसान हो तो आपको मुसीबत हो जाएगी। आप कहोगे भाई कुछ तो बदलाव करो। तो एक रूपता से जीव असंतुष्ट हो जाता है। मोनोटोनी नहीं होनी चाहिए। प्रेयर शुड नॉट बी मैकेनिकल। और प्रार्थना अगर करें वो केवल यांत्रिक प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ये सोच तो गुजरा है और याद होती है। कई आश्रमों में बच्चों को नियम सिखाए जाते हैं और वो बच्चे बोलते चले जाते हैं और हमने देखा जो उनको ज्ञान भी नहीं मैकेनिकल है। बड़े होने पर भी ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ऐसे। लेकिन ऐसे प्रेयर्स भी होती है मैकेनिकल, बोल देते हैं लेकिन वो हृदय से नहीं होता, समझ नहीं। मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए बट हार्ट फेल्ट। ये हृदय को छूने वाली होनी चाहिए, हृदय को स्पर्श करके आनी चाहिए। With this end in view, श्री महाराज had described different devotional songs for different hours. इसी बात को दृष्टि में रख करके महाराज ने अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग पद निर्धारित किए थे, प्रेस्क्राइब निर्धारित किए थे। अलग अलग समय के लिए अलग अलग प्रातःकाल ये, दोपहर को ये, सायंकाल को ये, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, ऐसा रूटीन बनाया था। हम लोग अपनी देखते बदलावली, प्रातःकाल के भजन, दोपहर के भजन, सायंकाल के भजन अलग अलग है। और फिर कर्णाष्टक है, सोमवार के, मंगलवार के, बुधवार के, इस भी सब अलग नित्य नियमावली संक्षिप्त बना के रख दी। तो इसमें परिवर्तन भी अंदर अंदर नियमितता भी। मेटेरियल शुड बी अकम्पनीड विद रीडिंग। और इस प्रकार पढ़ने के साथ साथ मेडिटेशन भी करना चाहिए। जो भी आप पढ़ें तो मेडिटेटिव रीडिंग होना चाहिए। ध्यान छूटना नहीं चाहिए मेडिटेशन टाइम, पढ़ने के टाइम। सच मेडिटेशनल रीडिंग शुड बी शॉर्ट। ऐसा मेडिटेशनल रीडिंग शॉर्ट होना चाहिए। आप 50-60 पेज नहीं पढ़ सकते मेडिटेशनल रीडिंग के साथ। आप छोटा एक ये पैराग्राफ पढ़ो, 2 पैराग्राफ पढ़ो, पूरे ध्यान से, अवधान से, सोच विचार के ध्यान करते हुए इसका गहरा मेडिटेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ये ध्यान रख कर पढ़ो, तो आपको उससे अंदर ही अंदर आनंद आएगा। मेडिटेशनल रीडिंग होनी चाहिए। Whatever has been read before one goes to sleep at night should be revived and contemplated upon when one sits for meditation in the early hours of the morning. जो सोते समय आप जो कुछ पढ़ते हुए सोएं, उसको जब आप प्रातःकाल उठें तो ध्यान करते वक्त उसको फिर रिवाइज करें। तो ये नियम है कि पढ़ते पढ़ते जब आप सो जाएंगे तो मन सो जाता है, तो विचारों की प्रक्रिया उस पर हो जाती है। तो जो कुछ आप पढ़ते हैं तब नींद आ जाती है तो वो प्रिजर्व हो जाता है योगा में, और प्रातःकाल उठते फिर रिवाइज कर लेते हैं तो आपको याद है। ये साइकोलॉजी पढ़ी होगी, मेमोरी पढ़ाते होंगे ज़्यादा बात, उसमें आता है कि आप पढ़ते वक्त रात को सोते वक्त पढ़ के सो जाओ और एकदम नींद में चले जाओ, और प्रातःकाल उठ के उसको रिवाइज कर लो तो आपको निश्चित रूप से याद जल्दी होगा। क्योंकि बीच में थॉट्स का इंटरफेरेंस नहीं है, विचारों का बाधा नहीं है बीच में। निद्रा आ गई, वो जो आपने पढ़ा था वो दिमाग में पढ़ा रह गया, और प्रातःकाल उठकर रिवाइज कर लिया आपने तो आपको अच्छा याद हो जाए। तो इसी तरह से होते कहते हैं रात को जब आप सो और जो भक्ति के पद पढ़ो, जो लाइनें आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ, प्रातःकाल उठते उनको रिवाइज करो तो आपको अंतःकरण में जम जाएगा, अच्छे जमेंगे।
दिस हेल्प वार्डिंग ऑफ स्ट्रे थॉट, वार्डिंग ऑफ दूर करना, स्ट्रे इतना बिखरे हुए जो विचार आते रहते हैं उसको दूर रखने में ये चीज़ आपकी मदद करेगी। दिस हेल्प वार्डिंग ऑफ स्ट्रे थॉट, इससे उठपटांग विचारों को रोकने में आपको मदद करेगी। फॉर सच रीडिंग सेलेक्टेड पैसेज शुड बी रिटन आउट। इस प्रकार के पढ़ने के लिए कुछ चुने हुए पदों को या पैराग्राफ को लिख लेना चाहिए। मैंने लिखने पर जोर दिया था, बाबा महाराज लिखो अपने हाथ में और उनको पढ़ो, सोते समय उनको पढ़ो और प्रातःकाल उठते फिर उसका महत्व ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? आपके अंतःकरण में जम जाएगा और वो आपके अनुभूति में परिणत होने लगेगा। फर्स्ट रीडिंग सेलेक्टेड पैसेज, फर्स्ट रीडिंग सेलेक्टेड पैसेज शुड बी रिटन ऑन। कुछ चुने हुए पदों को या पैराग्राफ को लिख डालना चाहिए, रिटन ऑन। वन वे ऑल्सो रिसाइट डिवोशनल सॉन्ग, और व्यक्ति चाहे तो भक्ति के पदों को गा भी सकता है। दैट में अपील टू वनसेल्फ, ऐसे पद हो जो आपको अपील करें, आपको बहुत अच्छे लगते हो गाने में, भाव परक हो और आपके भाव को बढ़ाने वाले हों। ऐसे पदों को आप चाहे गला भगवान ने दिया हो और एकांत में बैठ के गाओ, मालिक को सुना और कोई नहीं सुने और आप भाव से गाओ तो सुनेगा, वो भाव से सुनता है, तो उससे आपको ऐसे पदों को गाने से लाभ होगा। In the process of attainment of God, meditation on the name is like watering the root of a plant. ध्यान की प्रक्रिया के अंदर, ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान करने की प्रक्रिया में ईश्वर के नाम पर ध्यान करना ये वृक्ष के जड़ों में पानी देने के समान है। नाम पर ध्यान करना ये वृक्ष के जड़ों में पानी देने के समान है। तो एक तो योगी आज वृक्षों में पानी दिया, आप नाम पर ध्यान कर दिया। अब कई बार आप देखोगे सड़कों के पास जाते हैं आप तो पेड़ छोटे छोटे हो जाते हैं, उनमें मिट्टी धूल उड़ जाती है, पड़ जाती है। यदि उनको भी साफ कर दिया जाए तो ज़्यादा बने। क्यों? कि पत्ते जो खुराक बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं धूप से, उससे सब रंग रुक जाते हैं। बाहर से धूल पड़ती है, धूल पड़ने के कारण उनके रंग अवरुद्ध हो जाते हैं। आपके शरीर पर भी अगर कोई ऐसा लेप लगा दिया जाए पसीना बाहर नहीं आए तो आप बीमार हो जाएंगे। पेड़ों के अंदर जो छिद्र होते हैं उनके अंदर से सूर्य की रोशनी जाती है और अंदर से जो जड़ों से पानी आता है उस रोशनी की सहायता से भोजन बनाता है, क्लोरोफिल बनता है, तो उसे भोजन है पेड़ पत्तों में तैयार होता है भोजन, जड़ों से जाता है, वो रसोई ऊपर है सारी पेड़ों की। इसलिए यदि उनको रसोई को अच्छा बनाना है तो ऊपर के पत्तों को भी साफ रखना। तो मेडिटेशन, नाम पे मेडिटेशन करना, ये तो हो गया जड़ पर पानी देने के समान। और रीडिंग एंड सिंगिंग ऑफ डिवोशनल पैसेज, किसी भक्ति के पद का गायन करना, इज एंसिलियरी सपोर्टिव, सहायक कहता है। एंसिलियरी इन एज मच एज इट इज लाइक स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द ब्रांचेज ऑफ द लीव्स। ये इस तरह से सहायक होता है कि जैसे हम पेड़ के पत्तों को सीधे पानी से साफ करने के स्प्रिंकल वाटर, पानी छिड़कना। If the roots of the plant do not get water, the plant will die. अगर
पेड़ के जड़ों को पानी नहीं मिले तो पेड़ मर जाएगा, प्लांट में डाल। यदि ब्रांचेज एंड लीव्स आर नॉट स्प्रिंकल्ड, और इस तरह से यदि वो पेड़ों की टहनियाँ और पत्ते यदि उनको छिड़का नहीं जाए, साफ नहीं रखा जाए, ड्राइनेस में रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, तो उनका जो सूखापन है पेड़ पत्तों का, सूख जाएगी, वो धूल इत्यादि जम जाती है, उससे उनकी ग्रोथ वो छोटी रह जाएगी। स्टंट है छोटा होना, वो ग्रोथ उनकी कम हो जाएगी, इतने ऊंचे नहीं बढ़ेंगे पेड़। जो 15 फुट जाता है वो 10 फुट रह जाएगा। बस 90 तो काफ़ी हो गया। लगाओ पर